जिसने लिया योगी से पंगा उसको कर दिया बाबा ने चंगा। सवाल उठाने वालों को मिला मुंहतोड़ जवाब। योगी का कायम भौकाल, एक दुश्मन को तो खत्म ही कर दिया। जिसने योगी को रुलाया बाबा ने उसका नंबर सरेआम लगाया। मगर पार्टी में छिपा बैठा था गद्दार जिसे बाबा ने ढूंढ निकाला, अब उसको घुटने पर ला डाला। कौन है योगी के वो दुश्मन जो नहीं चाहते कि योगी बने प्रधानमंत्री? योगी के आगे का क्या है प्लान? विपक्ष क्यों हो गया हैरान? आखिर योगी क्या बहुत बड़ा करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ को खत्म करने की साजिशें रची जाती थी। उनके खिलाफ तीन बड़े दुश्मन खड़े थे, सत्ता के भूखे, माफिया के सरगना और विपक्ष के चालबाज। लेकिन कहते हैं ना, जो दुश्मनों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। योगी ने न सिर्फ उनको चवन्नी बनाया बल्कि उनकी हैसियत भी याद दिला दी। मुख्तार और योगी की दुश्मनी तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन उन्हीं की पार्टी में कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने योगी से पंगा लिया तो उन्होंने कहीं का उनको नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अखिलेश ने भी जब जब योगी पर सवाल दागे तो उनको मुंहतोड़ जवाब योगी ने दिया और कमर तोड़ डाली। चाहे हाल ही में पास हुए वक्फ बिल की बात हो या फिर यूपी के विकास मॉडल की बात हो, योगी के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी अखिलेश यादव रहे हैं, जो योगी की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन सूबे के लोगों को योगी इतने पसंद हैं कि 2 बार तो उनको गद्दी पर बिठा चुके हैं और अब तीसरी बार भी बिठाने की तैयारी है। ऐसा हम नहीं, खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कह चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में संसद में इस बात को कहा था कि यूपी में योगी ही रिपीट होंगे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब छाया था। लेकिन योगी की राह में रोड़ा लगाने वालों की कमी नहीं है, चाहे उनकी पार्टी के विधायक हों या फिर उनके करीब रहने वाले नेता हों। जी हाँ, उनके करीबी नेता। ये सुनकर 2 पल आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि योगी ने जब से सत्ता की कुर्सी संभाली है तब से कई दिग्गज नेता उनकी कुर्सी पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। लेकिन योगी की लोकप्रियता ऐसी जिसने सबकी बोलती बंद कर दी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है योगी के साथ रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य का, जो यूपी के डिप्टी सीएम है। लेकिन एक वक्त वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई तो केशव प्रसाद मौर्य खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में देखते थे। उनके और योगी के बीच तनाव की खबरें भी समय समय पर सामने आती रही। लेकिन योगी का तो ऐसा जलवा रहा कि केशव नहीं जीत पाए। ऐसा नहीं है कि 2017 की बात हो, हाल ही में 2024 के उपचुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जोर शोर के साथ विरोध कर रहे थे, जबकि अकेले योगी उपचुनाव में उतरे और सबको चारों खाने चित कर दिया। जिसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से पर्दे के पीछे योगी के करीबियों ने चुनावी विसात बिछाई और उनको मात देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी योगी की कुर्सी नहीं हिला पाया। केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ एक और नेता रहे जिन्होंने योगी को खुलेआम बड़ी चेतावनी दे डाली, लेकिन उनका हश्र ऐसा हुआ कि अब हिंदू लोग उनका खुलेआम विरोध कर रहे हैं। ये नाम कोई और नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जिनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक था। 2017 में बीजेपी के साथ रहने वाले स्वामी ने 2024 के चुनाव से पहले योगी का साथ छोड़ दिया। फिर उनका क्या हाल हुआ आप भी जानते हैं। यहाँ तक कि अपनी ही सीट को स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बचा पाए और उनको बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने हरा दिया था। जिसके बाद योगी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार आरोपों की झड़ी लगाई। उन्होंने योगी पर पिछड़े वर्गों की उपेक्षा का आरोप लगाया और उनकी नीतियों को सांप्रदायिक करार दिया। लेकिन उसके बाद भी योगी के कामों में कोई परेशानी नहीं आई। हालांकि इन दोनों दिग्गज नेताओं के अलावा योगी सरकार के एक विधायक भी रहे जो इन दिनों सुर्खियों में रहे। बताया तो ये भी जाता है कि विधायक जी केशव प्रसाद मौर्य के करीबी हैं, लेकिन उसके बाद भी विधायक जी योगी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये कोई और नहीं बल्कि गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, जिनके साथ 20 मार्च 2025 को लोनी में राम कथा कलश यात्रा के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई थी। खबरों की माने तो इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और समर्थक शामिल थे और गुर्जर सिर पर रामचरितमानस रखकर आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने इस यात्रा को रोकने की कोशिश की क्योंकि उनके मुताबिक इसके लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी। इस दौरान पुलिस और गुर्जर के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद विधायक नंद किशोर गुर्जर का कुर्ता फट गया और उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी हुई। जिसके बाद नंद किशोर गुर्जर का गुस्सा भी देखने को मिला। उन्होंने इसे अपना और हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। यहाँ तक कि नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद में फटे कुर्ते और नंगे पैर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने योगी सरकार और प्रशासन पर तीखे हमले बोले और सरकार पर करप्शन का आरोप भी लगाया। यहाँ तक कि ये तक कह डाला कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। गुर्जर ने दावा किया कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें उकसाया और उनके कपड़े फाड़े, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि योगी के शुरुआती राजनीतिक करियर में भी उन्हें कई ऐसे पड़ाव को पार करना पड़ा
जो कि योगी के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उनके ही गृह क्षेत्र गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी उनके कट्टर विरोधी थे, जो कि एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने कई बार योगी आदित्यनाथ को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि योगी के सितारे बुलंद थे और वो आगे बढ़ते गए और अपने सभी विरोधियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज योगी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके टक्कर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उन्हें पछाड़ सके। आपको क्या लगता है, क्या योगी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।